अगर आप 8 घंटे की नींद के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं तो समस्या आपके बिस्तर में नहीं, आपकी जुबान में है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां चुप रहना एक कमजोरी मान लिया गया है, जबकि सच इसके ठीक उलट है। आपकी ऊर्जा काम करने से उतनी नहीं खर्च होती जितनी बोलने और सोचने से होती है। हर वो शब्द जो आप बिना ज़रूरत के बोलते हैं, वो आपकी आत्मा के घड़े में एक छोटा सा छेद कर देता है। शाम होते होते आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की मौजूदगी में ही एक अजीब सी चमक और शांति क्यों महसूस होती है, और क्यों कुछ लोग घंटों बोलने के बाद भी अंदर से खोखले लगते हैं? मनोविज्ञान कहता है कि एक औसत इंसान दिन भर में 7,000 से ज्यादा शब्द बोलता है। इनमें से 90% शब्द पूरी तरह से व्यर्थ होते हैं। शिकायतें, गपशप या सिर्फ सन्नाटे को भरने की एक बेताब कोशिश यहीं जन्म लेता है। मानसिक शोर जब बाहर का शोर बंद भी हो जाता है तो आपके अंदर का शोर लगातार जारी रहता है। इसी शोर के बीच आपकी सबसे कीमती चीज हर सेकंड जलकर राख हो रही है, जिसे आयुर्वेद और तंत्र विज्ञान में ओजस कहा गया है। ओजस यानी आपकी जीवन शक्ति का सबसे शुद्धतम अर्क। अगर आप इसे बचाना नहीं जानते तो आप चाहे कितनी भी महंगी डाइट ले लें या दुनिया के सबसे बेहतरीन जिम चले जाएं, आप अंदर से हमेशा थका हुआ और बिखरा हुआ ही महसूस करेंगे। आधुनिक दुनिया ने हमें यह भ्रम दे दिया है कि आराम का मतलब सोफे पर बैठकर टीवी देखना या फ़ोन चलाना है, लेकिन यह आराम नहीं है। ये सिर्फ एक अलग तरह का मानसिक श्रम है। असली विश्राम तब शुरू होता है जब आपकी वाणी शांत होती है। मौन का मतलब सिर्फ मुंह बंद करना नहीं है, यह अपनी ऊर्जा के बहाव को पूरी तरह से मोड़ना है। जब आप बोलते हैं तो ऊर्जा बाहर की ओर बहती है, जिसे विज्ञान में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जा सकता है। लेकिन जब आप मौन होते हैं तो वही ऊर्जा वापस मुड़कर आपके तंत्रिका तंत्र को गहराई से पोषण देना शुरू करती है। तंत्र विज्ञान के अनुसार हमारी वाक शक्ति सीधे हमारे वीर्य और ओजस से जुड़ी है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण खो देता है, वह धीरे धीरे अपनी निर्णय लेने की क्षमता और संकल्प शक्ति भी खो देता है। क्या आपने कभी उस थकान पर गौर किया है जो किसी से लंबी बहस करने के बाद होती है? वह थकान शारीरिक नहीं होती, वह प्राणिक थकान होती है। आपने अपने प्राणों का एक बड़ा हिस्सा उस बहस में नष्ट कर दिया है, जिसके बदले में आपको सिर्फ अहंकार की एक झूठी संतुष्टि मिली है। 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा बिना फोन के, बिना किसी किताब के और बिना किसी संवाद के मौन बैठने का चमत्कार क्या है? ये कोई साधारण बात नहीं है। यह आपके पूरे अस्तित्व को रिब्यूट करने की प्रक्रिया है। जब आप यह अभ्यास शुरू करते हैं तो पहले 15 मिनट आपका दिमाग भयानक रूप से विद्रोह करेगा। आपको बेचैनी होगी, पुराने भूले हुए विचार सतह पर आएंगे और आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ेगा। यह आपके मस्तिष्क के डोपामाइन डिटॉक्स की शुरुआत है। आपका दिमाग जो लगातार बाहरी उत्तेजना का आदी हो चुका है, वह सन्नाटे से घबराता है। अगले 20 मिनट में एक अद्भुत घटना घटती है। आपकी सांसें अपने आप गहरी और धीमी होने लगेंगी। जब आप बाहर कुछ नहीं कह रहे होते तो आपके शरीर की आंतरिक बुद्धिमत्ता सक्रिय हो जाती है। आपकी इंद्रियां तेज होने लगती हैं। आपको वो सूक्ष्म आवाजें सुनाई देंगी जो आप रोजमर्रा के शोर में नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर आखिरी 25 मिनट में असली जादू होता है। यहाँ ओजस का निर्माण शुरू होता है। आपकी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा सिमटकर एक बिंदु पर आने लगती है। योग में इसे बिंदु साधना का प्रारंभिक चरण कहते हैं। यह 1 घंटे का मौन आपके मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को रिपेयर करता है, जो ध्यान और निर्णय लेने का केंद्र है। मौन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है और उसकी आवाज में एक ऐसा भारीपन उत्पन्न होता है जिसे लोग अनजाने में ही अधिकार या अथॉरिटी मानने लगते हैं। मौन आपको सिर्फ रहस्यमयी नहीं बनाता, वह आपको भीतर से अजेय बनाता है। मौन कोई सज्जा नहीं है, यह खुद के साथ की गई एक हाई लेवल मीटिंग है। जब आप रोज 1 घंटा मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो आपकी आकर्षण शक्ति या मैग्नेटिज्म कई गुना बढ़ने लगता है। लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं, क्योंकि अब आपके शब्दों के पीछे मौन की एक ठोस ऊर्जा खड़ी है। लेकिन याद रहे, मौन सिर्फ होठों का नहीं होना चाहिए, बल्कि आंखों और कानों का भी होना चाहिए। स्क्रीन की तरफ देखना भी एक तरह का संवाद ही है। उस 1 घंटे के लिए पूरी दुनिया को अपने लिए मर जाने दें, ताकि आप अपने भीतर पूरी तरह से जीवित हो सकें। जब आप बोलते हैं तो आप केवल शब्द बाहर नहीं फेंकते, आप अपनी जीवन शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस ब्रह्मांड में विसर्जित कर देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे बर्तन की जिसमें नीचे कई छोटे छोटे छेद हैं। आप उसमें कितना भी शुद्ध पानी भर लें, वह हमेशा खाली ही रहेगा। आज का आधुनिक मनुष्य बिल्कुल उसी बर्तन की तरह है। आप अच्छी डाइट लेते हैं, महंगे सप्लीमेंट्स खाते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा व्यर्थ के संवाद के छेदों से लगातार बह रही है। 24
घंटे में वह 1 घंटा मौन रहना उन छेदों को हमेशा के लिए भरने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह केवल चुप रहना नहीं है, यह अपनी ऊर्जा को वापस इकट्ठा करना है। जैसे ही आप बोलना बंद करते हैं, आपकी प्राण ऊर्जा नीचे के चक्रों से ऊपर की ओर यात्रा शुरू करती है। यही वह समय है जब साधारण रक्त और धातुएं ओजस में रूपांतरित होने लगती हैं। समाज ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि संवाद ही शक्ति है, जो जितना अच्छा बोलता है वह उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन प्राचीन सिद्धों का सत्य इसके ठीक उलट है। जो जितना गहरा मौन रख सकता है, उसकी उपस्थिति उतनी ही घातक और प्रभावशाली होती है। हम चुप रहने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही शब्द रुकते हैं, आपका सामना उस इंसान से होता है जिसे आप सबसे कम जानते हैं, और वह इंसान आप स्वयं हैं। मौन आपको वह कड़वा सच दिखाता है जिसे आप दिन भर के शोर शराबे में छुपाने की कोशिश कर रहे थे। आपकी बेचैनी, आपके अधूरे विचार, आपकी गहरी असुरक्षाएं। अधिकांश लोग इसलिए लगातार बोलते हैं क्योंकि वे उस सन्नाटे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि अगर वे नहीं बोलेंगे तो वे अस्तित्वहीन हो जाएंगे, उनका अहंकार मिट जाएगा। लेकिन याद रखिए, उथले तालाब में कंकड़ मारने पर शोर बहुत ज्यादा होता है, जबकि एक गहरे महासागर की गहराइयों में केवल एक अनंत और शक्तिशाली सन्नाटा होता है। क्या आप जीवन भर एक उथला तालाब बने रहना चाहते हैं, या उस महासागर की असीम शक्ति पाना चाहते हैं? मौन का वह 1 घंटा आपको यह महसूस कराएगा कि आप अपने विचारों और अपने शब्दों से बहुत बड़े हैं। यह आपकी सामाजिक पहचान की मृत्यु है और आपके वास्तविक आध्यात्मिक अस्तित्व का जन्म है। अब प्रश्न यह नहीं है कि मौन क्यों रखें, प्रश्न यह है कि इसे सिद्ध कैसे करें। उस 1 घंटे में आपको केवल अपनी जीभ को ही नहीं रोकना है, आपको अपनी आंखों को दृश्यों से और कानों को आवाज़ों से भी उपवास कराना होगा। कोई किताब नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई संगीत नहीं, केवल अपनी सांसों की आवाज़ और अपने भीतर उठने वाले विचारों का एक मौन साक्षी बनना। शुरुआत में आपका मन भयंकर विद्रोह करेगा। वह आपको याद दिलाएगा कि दुनिया में क्या क्या छूट रहा है, कौन सा मैसेज आया होगा, कौन सी खबर मिस हो गई होगी। लेकिन जैसे ही आप उस 60 मिनट की दहलीज को पार करेंगे, आपको एक ऐसी मानसिक स्पष्टता का अनुभव होगा जो दुनिया की किसी भी स्मार्ट ड्रग या बायोहैक से बहुत ऊपर है। जब आप उस 1 घंटे के मौन की दहलीज को पार करते हैं तो शरीर के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म रसायन विज्ञान शुरू होता है। योग विज्ञान में इसे वाक सिद्धि की पहली सीढ़ी कहा गया है। सामान्यतः हमारी 80% मानसिक ऊर्जा व्यर्थ की बातों और अनर्गल प्रतिक्रियाओं में बह जाती है। मौन इस भयानक रिसाव को तुरंत रोकता है। सोचिए, एक विशाल बांध के पीछे जमा होता पानी जब अचानक रुकता है तो उसका भारी दबाव बिजली पैदा करता है। ठीक वैसे ही जब आप अपनी जिह्वा को पूर्ण विश्राम देते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा नीचे की इंद्रियों से उठकर ऊपर की ओर आपके मस्तिष्क के उच्च केंद्रों की ओर प्रवाहित होने लगती है। यही वह पवित्र क्षण है जब ओजस का वास्तविक निर्माण शुरू होता है। ओजस कोई काल्पनिक विचार या पुरानी कहानी नहीं है। यह आपके व्यक्तित्व के चारों ओर एक सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। जो लोग नियमित मौन की साधना करते हैं, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक और आवाज में एक गहरा भारीपन आ जाता है। उनकी उपस्थिति मात्र से दूसरों का अशांत मन अपने आप शांत होने लगता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि बुद्ध या रमण महर्षि जैसे महान सिद्ध पुरुषों के पास लोग घंटों बस चुपचाप क्यों बैठे रहते थे? क्योंकि उनका मौन उनके शब्दों से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली और संक्रामक था। मौन का असली संघर्ष बाहर के शोर से नहीं बल्कि आपके भीतर के कोलाहल से है। जब आप चुप होते हैं तो आपका अहंकार बुरी तरह छटपटाने लगता है। उसे डर लगता है कि अगर उसने कुछ बोला नहीं, अगर उसने अपनी राय नहीं रखी तो उसकी सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। यह वह नाजुक बिंदु है जहां दुनिया के 99% लोग हार मान लेते हैं और तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं या कोई संगीत चला लेते हैं। लेकिन अगर आप इस शुरुआती बेचैनी को झेल गए तो आप एक साक्षी बन जाएंगे। आप देखेंगे कि विचार आसमान में बादलों की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आप वो अनंत आकाश हैं जो उन बादलों से पूरी तरह अछूता है। यह शून्य की स्थिति ही वह ब्रह्मांडीय गर्भ है जहां से असाधारण बुद्धिमत्ता और सृजन का जन्म होता है। अब आप वो कमजोर व्यक्ति नहीं रहे जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता था। अब आप वो ऊर्जा पुंज हैं जो स्वयं चुनता है कि उसे अपनी शक्ति कहाँ लगानी है। आपकी एकाग्रता एक लेजर बीम की तरह तीक्ष्ण और अचूक हो जाती है। जो काम दूसरे लोग 10 घंटे में नहीं कर पाते, आप उसे 2 घंटे के गहरे फ्लो स्टेट में आसानी से पूरा करने लगते हैं। यह मौन का कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह आपकी अपनी सोई हुई असीमित शक्तियों का जागरण है। आज से खुद को एक नया परिचय दें। आप केवल मांस और हड्डियों का एक साधारण ढांचा नहीं है, आप ओजस के स्वामी हैं। यह मौन का 1 घंटा आपके दिन के बाकी 23 घंटों को
पूरी तरह नियंत्रित करेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपका संयम और आपका चुंबकीय आकर्षण, सब कुछ इस 1 घंटे की गहराई पर ही निर्भर करेगा। लेकिन याद रहे, यह ज्ञान केवल सुनने और भूल जाने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। मौन की इस रहस्यमयी यात्रा में कई ऐसी सूक्ष्म बाधाएं और गहरे तंत्र हैं जिन्हें सार्वजनिक मंचों पर कभी नहीं समझाया जा सकता। वे प्राचीन रहस्य केवल उन्हीं के लिए हैं जो सत्य की खोज में अपनी सुख सुविधाओं को त्यागने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमने एक विशेष स्थान निर्मित किया है, सनातन साधना व्हाट्सएप चैनल। यह कोई साधारण सूचना का स्रोत या टाइम पास ग्रुप नहीं है, बल्कि उन सिद्धों का एक गुप्त घेरा है जो आधुनिक युग की अंधी भिड्डी से कटकर अपनी वास्तविक जड़ीबूटियों की ओर लौटना चाहते हैं। यहाँ हम उन प्राचीन विधियों, दुर्लभ मंत्रों और मानसिक हैक्स को साझा करते हैं जो आपके भीतर के ओजस को एक अभेद्य कवच में बदल देंगे। अगर आप केवल एक मूक दर्शक नहीं बल्कि एक वास्तविक साधक बनने का साहस रखते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से अभी हमारे साथ जुड़ दें। यह आमंत्रण केवल उनके लिए है जो शोर के इस बाजार में अपनी आत्मा की सच्ची आवाज़ सुनने का धैर्य रखते हैं। समय बहुत कम है और आपकी ऊर्जा सीमित है। चुनाव पूरी तरह आपका है। क्या आपको जीवन भर उस अंधी भिड्ड का हिस्सा बने रहना है या मौन की इस प्रचंड शक्ति से अपना भाग्य खुद लिखना है? यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। ऊर्जा को बचाना तो सिर्फ पहला कदम है। उस बची हुई ऊर्जा को दिव्य ओजस में कैसे बदलना है, इसके लिए गहरे तंत्र और प्राचीन विधियों की आवश्यकता होती है। आज के इस शोर भरे समाज में सच्ची शांति ही सबसे बड़ी विलासिता है और मौन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। सत्य केवल सन्नाटे में ही स्पष्ट सुनाई देता है। क्या आप उस सत्य को सुनने के लिए तैयार हैं? मिलते हैं सनातन साधना के उस गुप्त घेरे में। लिंक नीचे पिन किया गया है। आज ही जुड़ें और अपनी ऊर्जा का रूपांतरण शुरू करें। मौन की इस शक्ति को अपनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन एक साधारण अस्तित्व से एक सिद्ध जीवन में बदल जाता है। आपकी हर सांस में ओजस का निर्माण हो, आपका हर कदम ऊर्जा से भरा हो और आपकी उपस्थिति मात्र से दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव आए। यही मौन का अंतिम लक्ष्य है, यही ओजस का विज्ञान है और यही सनातन साधना का मार्ग है।